हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अरे रुको जरा, इतना अंधेरा क्यों है भाई? बिल नहीं भरा क्या? यार लाइट चली गई। रुको रुको, तुम लोग भी यही बोलते हो ना कि लाइट चली गई, मम्मी लाइट चली गई, मशीन बंद हो गई, मम्मी टीवी बंद हो गया, लाइट चली गई। यार लाइट कहां जाएगी बेचारी, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको यही रहना है। नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिक पावर कट्स होते हैं। अब इलेक्ट्रिक पावर कट को जानने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मेंटोर ऋषभ आ गया हूं एक बार फिर से साइंस विद ऋषभ पर। और आज मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो चलो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को। ओ बाबा रे बाबा, ये कौन है, पहचानते हो इसे? मेरा तो फेवरेट पोकेमॉन है ये, पिकाचू। पिकाचू। याद है बचपन में कैसे ये इलेक्ट्रिक शॉक्स दे देता था किसी पे गुस्सा होता था तो। यार मैं तो चाहता था मेरे पास भी कुछ ऐसी पावर्स हो कि जिस पे गुस्सा आए उसको ऐसे गुस्सा करके इलेक्ट्रिक शॉक ही दे दो, झटका ही दे दो, हैं। चलो तो यार फटाफट से देखते हैं आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स अपना देखो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। पहले तो मुलाकात होगी, बाद ही में तो मुक्कालात होगा, तो इंट्रोडक्शन कर लेंगे पहले, फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। यार जैसे हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है सेल, हमारे दीवारों का, हमारी बिल्डिंग्स का बेसिक यूनिट है ब्रिक, वैसे ही पूरी इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट का बेसिक यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज के बारे में यार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे विद्युत प्रवाह के बारे में। अब ये क्या चीज है सर, विद्युत प्रवाह, ज्यादा हिंदी हो गई। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में विद्युत प्रवाह ही कहते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। देन फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे। बड़ा मजा आने वाला है, बने रहिए भाई। चलो हाँ, इंट्रोडक्शन देखो, कोई भी इंसान के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में तुम्हें जानना है तो उसके बचपन से ही तो जानना स्टार्ट करोगे, जहां से वो पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ, आज वो यहाँ पे पहुंच गया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, उसके बचपने से। तो सबसे पहले इसके बारे में जानकारी निकाली थी ग्रीस के ग्रीक लोगों ने 600 BC के आसपास। देख रहे हो 600 BC में, जब लोग, किसी को पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता भी है, तब यहाँ पे फिलोसोफर थे थेल्स ऑफ मिलेटस। इन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि कोई ऐसी चीज मौजूद है दुनिया में जिसके बारे में अभी करंटली हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। कैसे? अब कैसे अंदाजा लग गया उनको? यार सोचो जरा, इमेजिन करो, जब तुम रात में सोते हो, हैं, सर्दियों का टाइम है, मान लो कंबल वंबल तान के सो रहे हो, हैं, तो हाथ पैर अगर कंबल में हिलाते हो, लाइट बंद है, हाथ पैर हिलाते हो तो क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रिक स्पार्क्स से जनरेट होते हैं। देखे, फील करें कभी, तुमने करके देखना, अभी नहीं करें तो। कंबल ओढ़ना रात में और ऐसे ऐसे हाथ पैर हिलाना, तो वो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स क्या बताते हैं? अभी तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो इतना हमें फैसिनेट नहीं करते, लेकिन तब 600 BC में जब इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान नहीं था, तब जब इन लोगों ने वो चीज फील करी होगी, तो उन्हें कुछ आइडिया तो लगा होगा, यार कुछ तो है, भले ही अभी हम नहीं जानते, लेकिन है। तो इन्होंने 600 BC में एक टर्म कॉइन किया था जिसको ये लोग कहते थे एम्बर या फिर इलेक्ट्रॉन। यार मुझे स्पेलिंग आती है, मैंने जानबूझ के गलत लिखी, मतलब गलत नहीं, ये इलेक्ट्रॉन वाली स्पेलिंग लिखी है, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरा होता है, ठीक है। तो एम्बर या इलेक्ट्रॉन, इन्होंने ये थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि यार इसमें ना घिसने से, किसी चीज में इसको घिसने से कुछ स्पार्क्स पैदा होते हैं, या रब करने से स्पार्क्स पैदा होते हैं, उसको इन्होंने एम्बर या इलेक्ट्रॉन कहा था। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सीधे 1752 में। 1752 में बेन फ्रैंकलिन, या पूरा नाम इनका था बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनके बारे में तो सुना होगा ना, या काइट एक्सपेरिमेंट किया था, वो काइपो 6 वाला काइट नहीं। इन्होंने भाई साहब इतने पैशनेट इंसान थे ना, अपनी पूरी जमीन जायदाद, सब पोजेशन सब बेच दिए इन्होंने, खुद लगे, अपने बेटे को भी लगाया, बाप बेटे दोनों ने मिलकर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करा, बहुत ज्यादा काम करा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्यों? क्योंकि आज हम जिस रूप में इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने काइट एक्सपेरिमेंट करा, और नॉर्मल वेदर में नहीं भाई, तूफानी वेदर में, जब थंडर हो रहा था ना, बिजली कड़क रही थी, खड़ 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 ऐसे, तब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा। और धागे से नहीं उड़ाई थी पतंग, इन्होंने उड़ाई थी कॉपर वायर से। कॉपर वायर में इन्होंने बांधी थी एक चाबी की, और
इनका ऑब्जेक्टिव क्या था यार इस एक्सपेरिमेंट के पीछे? इनका ऑब्जेक्टिव था ये प्रूव करना कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी किताबों में लिखी है या जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और जो आसमान में चमकती है, जो थंडर के टाइम में आसमान में चमकती है, तूफान के टाइम में, वो सेम है। और ये इन्होंने प्रूव भी कर दिया था इस एक्सपेरिमेंट से। देख रहे हो क्या पैशनेट इंसान थे। देन बात करते हैं यार थोड़ा सा आगे बढ़ के 1800 में। अच्छा, अब क्या होता है यार, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी तो हो गई, लेकिन उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे थे लोग। क्यों? क्योंकि अब आसमान से तो बिजली लेके नहीं आएंगे थंडर, या फिर इतना कोई डायरेक्ट सोर्स भी अवेलेबल नहीं था इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम किसी अप्लायंस में लगा के इस्तेमाल कर सकें, है ना। तो सबसे पहली जो बैटरी बनी थी वो बनाई थी अलेक्जेंड्रो वोल्टा भाई साहब ने। देख रहे हो नाम, देखो इनका वोल्टा, इसी नाम से ही, इन्हीं के नाम पे ही वोल्ट यूनिट दी गई है, वोल्टेज टर्म कॉइन किया गया है। तो बहुत महान व्यक्ति थे ये भी। पहली कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देने वाली बैटरी का डेवलपमेंट इन्होंने किया था, और वो भी बेसिकली एक तुक्का ही कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ सेल्स रखे, कुछ मेटल्स रखे बेसिकली, और उसके ऊपर सॉल्ट के पेपर्स रख दिए, फिर मेटल रखा, मेटल की शीट रखी, फिर पेपर रख दिया, फिर मेटल की शीट, फिर पेपर, ऐसे इन्होंने चट्टे लगा लिए। अब वो चट्टों में जब इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, किसी ना किसी तरह से इनको पता लग गया यार यहाँ से तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है और कंटिन्यूस सोर्स में मिल रही है। तो इस तरह से इन्होंने पहली बैटरी का डेवलपमेंट किया था। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, 1800 से 1831 में माइकल फराडे साहब, नाम तो सुना होगा, माय नेम इज राज, नाम तो सुना होगा, वही वाला नाम तो सुना होगा इनका भी, माइकल फराडे साहब का। अगला चैप्टर ही जो हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो इन्हीं की कहानियों पे पूरा बना हुआ है। तो ही वॉज द पर्सन जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज करी, है ना। इन्वेंशन नहीं कहेंगे, खोज कहेंगे, क्योंकि चीज तो मौजूद थी पहले से, ये ढूंढ के लाए इन्होंने, दुनिया के सामने उसको नए तरीके से रखा। तो इनके बारे में कहानियां तो इनकी अगले चैप्टर में आराम से बैठ के पलती मार के समझेंगे, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक यार देखो, ये 4 नाम मैंने लिखे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये 4 ही लोग थे। जब एक पौधा बड़ा होता है और ये पेड़ बनता है तो उसमें बहुत सी चीजों का कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। कुछ चिड़ियों का भी रहता है, या जो सीड्स उसने जो भी गिलहरी वगैरह जिसकी वजह से सीड आया, फिर पानी आया, फिर बारिश आई, ये हुआ वो हुआ, हर चीज का कंट्रीब्यूशन रहता है, बहुत सारी चीजों का। तो यहाँ पे मैंने सबके नाम नहीं रखे हैं, लेकिन बेसिक जो माइलस्टोन्स थे वो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है कि वहां से जहां पे लाइट एक स्पार्क थी, और वहां से यहां तक जब लाइट पूरा संसार है, लाइट अगर इमेजिन करो, अगर लाइट चली गई और हमेशा के लिए चली गई, या है ही नहीं लाइट दुनिया में, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? अंधेरा। तो देख रहे हो कितना बड़ा रूप ले लिया है लाइट ने। चलो, तो फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज, जो कि मैंने बताया बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सेल्स से कंपेयर कर लो, जैसे सेल्स से हम बने हैं वैसे चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी बनी है। अब ये चार्ज के बारे में समझना है ना, तो थोड़ा डीप में, गहराई में जाना पड़ेगा, और मैं लेके चलता हूँ तुमको गहराई में। पसंद है गहराई में जाना? तो गहराई में चलते हैं। चलो, देखो क्या है, एवरीथिंग अराउंड अस, तुम, मैं, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा फोन, तुम्हारी टेबल, चेयर, बेंच, फलाना ढिमकाना, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। हर चीज भाई मैटर से बनी है। और मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, तो पता ही है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इस मैटर को तुम तोड़ते जा रहे हो, डिवाइड करते जा रहे हो, और तोड़ रहे हो। फाइनली तुमको एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको तोड़ना लगभग नामुमकिन होगा, जिसको अपन कहेंगे एटम, है। अब लेकिन किसी तरह से तुमने इसको भी तोड़ लिया, इसको तोड़ के तुमको मिलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं भाई? 3 होते हैं। पढ़ा है केमिस्ट्री में, ज्यादा इस पे ज्ञान टाइम लगाने की जरूरत नहीं है भाई। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, 3 होते हैं। देखो ये बना हुआ है भाई, इतना प्यारा सा स्ट्रक्चर बना रखा है। इसमें जो बीच में है ना स्ट्रक्चर, इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियस। इसमें अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो बाहर आवारा जैसे घूम रहे हैं ना, ये ब्राउन ब्राउन वाले, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये है भाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये है, इधर भी एक होगा, ठीक है, आ जाओ। हाँ, तो ये सारे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये आवारा घूमते रहते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो बेचारे घर में बैठे रहते हैं, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले, एकदम टॉप मारते हैं, नीचे अंदर अपने न्यूक्लियस में बैठे रहते हैं, निकलते ही नहीं घर से, पढ़ते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आवारा है, इन्हें पढ़ाई लिखाई से लेना देना तो है नहीं, घूमना फिरना दे दो, कितना घुमा लो इन्हें, तो ये घूमते फिरते रहते हैं।
अब क्या होता है भाई, इन पे कुछ चार्ज, इन पे एक चार्ज, कुछ इनका नेचर होता है। ठीक है, इनका नेचर क्या होता है, देखो जो प्रोटॉन होता है ना उसका नेचर होता है पॉजिटिव, या मैं बोलूं उस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होता है ये होता है न्यूट्रल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये होता है भाई नेगेटिव, ये होता है नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है तुम लोगों के लिए, मैंने क्या लिखा है, देखो चार्ज इज व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर। भाई फिजिकल क्वांटिटी है मैटर की चार्ज, और इसी चार्ज की वजह से इसको अगर किसी फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर फोर्स भी लगने लगती है। अब यार कौन सी फील्ड सर, कैसी फील्ड, वो गन्ने वाली फील्ड या वो धान वाली फील्ड, खेती वो गेहूं वाली, ऐसा कुछ, ऐसा क्या जंगलों वंगलों में रख के आना है क्या? नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अभी समझाते हैं, रुको जरा सब्र करो। ठीक है, तो भाई ऐसा है। ओके, इसका यूनिट भाई, अच्छा चलो देखते हैं, यूनिट भी समझेंगे, अभी रुको जरा। तो भाई ये होता है, देखो प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, अपन को ये तो मालूम ही है यार, क्या बेसिक लॉ, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चिपक जाते हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव वही मतलब ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाला सीन चलता है। यहाँ पे लिख दें क्या, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ऑपोजिट, जैसे मैग्नेट्स पढ़े थे क्या, मैग्नेट्स, अरे सर कहाँ ही पढ़े हैं मैग्नेट्स, आप भी कहाँ पुरानी बातें याद दिला रहे हो। नहीं बेटा, मैग्नेट्स में भी यही होता है, जो अपोजिट पोल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी ऑपोजिट अट्रैक्ट्स करते हैं। लिख देते हैं भाई, देखो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा तो करेंगे अट्रैक्ट, ठीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव हो या भले ही नेगेटिव नेगेटिव हो, ये करेंगे रिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना इस चीज को। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स की प्रॉपर्टी भाई, अगर सेम नेचर के होंगे तो रिपल करेंगे, अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो ये अपन ने बताया था कि पॉजिटिव प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब क्या होता है, आम जिंदगी में जितना भी मैटर है हमारे आसपास ये सब स्टेबल है, ये सारा स्टेबल है। स्टेबल मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो नेट जीरो, यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, नेट चार्ज जीरो होगा। ठीक है, ये होती है आम जिंदगी। लेकिन आम जिंदगी में मजा कहाँ है, तो मजा है मेंटो जिंदगी। और मेंटो जिंदगी में क्या होता है, मेंटो जिंदगी में ये इलेक्ट्रॉन आवारागर्दी करते हैं, आवारा थे मैंने बताया ही है, आवारागर्दी करते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, तो इन्हीं की वजह से मेंटो जिंदगी आ जाती है। अब अगर किसी कंडीशन में, यहां लिख देते हैं, अगर किसी कंडीशन में, पहली कंडीशन में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से, तो देख रहे हो इसके, देखो दोनों पे एक एक यूनिट चार्ज ही होता है, दोनों का नेचर अलग अलग होता है, मतलब चार्ज का अमाउंट सेम होता है, नेचर अलग अलग होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेट नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लोरीन सुना है ना, क्लोरीन के बारे में सुना है, 37 उसका एटॉमिक नंबर होता है, 37 एटॉमिक नंबर का मतलब 37 प्रोटॉन और 37 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन कहीं पे एक आवारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, क्लोरीन ने कहा ओ बेटा आजा, तू इधर आजा, आवारा तो घूम ही रहा है, तू मेरे पास आजा, तो अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया उसके पास। अब देख रहे हो, तो प्रोटॉन तो 37 ही बचे, 37 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 38, तो नेट एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा है, तो जो क्लोरीन का एटम बन जाता है ना वो ये बन जाता है Cl-। ठीक है, Cl-, एक चार्ज नेगेटिव रह जाता है उस पर। वहीं पे दूसरे केस में जब प्रोटॉन की नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाता है, मतलब आवारा इलेक्ट्रॉन है, एटम मान लो सोडियम का एटम ले लेते हैं अपन, सोडियम के बारे में बात कर लेते हैं। सोडियम के बारे में पता है ना, सोडियम का होता है भाई 23। ठीक है, तो 23 होता है सोडियम का, और इसमें क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो आवारा वाला होता है। ठीक है, अब सोडियम कहता है यार तू तो आवारा ही है, जा छोड़, तू जा घूम, दान दे दिया तुझे, जा जहां मर्जी वहां जा, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। इनिशियली उसके पास 23 इलेक्ट्रॉन और 23 प्रोटॉन थे। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया, तो 22 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 23 प्रोटॉन्स हो गए, तो नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया उस पर, तो इसीलिए उस पर लगा देते हैं हम प्लस।
तो इस पे एक माइनस का है, इस पे एक प्लस का है। तो समझ गए भाई एटम्स चार्ज्ड होते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली से, छोड़ने से, खींचने से, पकड़ने से, इस तरह से एटम्स जो होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं। ठीक है भाई, चलो जी, ओके, ये समझ में आ गया। हाँ, एक चीज और देख लो यार, जो SI यूनिट होता है ना चार्ज का, वो कूलाम होता है। कूलम, कूलम यार एक हमारे बहुत महान एक केमिस्ट रहे हैं, ठीक है, उनके नाम पे ये यूनिट दिया है, अगस्टिन दे कूलम, और इसी से हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज की क्वांटिटीज को। ऐसा यूनिट है कूलम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, ऑल राइट। हाँ जी, अब ये चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज देखो दो लिखी है मैंने यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमारे यही पूछी जाएंगी, ठीक है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आसान है, देखो कैसे मैं समझाता हूँ। मान लो तुम दुकानदार हो, है, तुम्हारी दुकान है काय की, या सुपरमार्केट है तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा सुपरमार्केट है, दुकान से हम सुपरमार्केट की तरफ को बढ़ जाते हैं। ये है भाई सुपरमार्केट, और तुम सामान बेच रहे हो। सुपरमार्केट में क्या क्या बिकता है भाई, आटा बिकता है, गेहूं बिकता है, चावल बिकता है, चीनी बिकती है, नमक बिकता है। चलो तुम नमक बेच रहे हो, लेट्स से तुम नमक बेच रहे हो, तुम्हारे पास खूब सारा नमक रखा हुआ है, पैकेट्स वगैरह रखे हुए हैं। अब तुम्हारे पास जो नमक रखा है वो 1 किलो के पैकेट्स में रखा है, ठीक है, सॉल्ट है, वो 1 किलो के पैकेट्स में है, 1 किलो के पैकेट्स में। अब तुम्हारे पास कोई कस्टमर आता है, कहते हैं बाबूजी हमें नमक चाहिए, नमक दे दो। तो आप क्या पूछोगे, तुम पूछोगे यार कितना नमक चाहिए, तुम बोलोगे 4 किलो नमक चाहिए, लो 1-1 किलो के 4 पैकेट्स ले लो। ये तो कहोगे 1-1 किलो के 4 पैकेट्स ले लो। 10 किलो चाहिए, लो 10 पैकेट ले लो। और तुमसे अगर कोई कहे सर नहीं मुझे 10.2 kg नमक चाहिए, ओके, अरे पागल हो गए हो क्या, 10.2 kg नमक कैसे मिलेगा, मेरे पास 1-1 किलो के पैकेट्स हैं, मैं 10.2 kg 10 kg तो दे दूंगा, लेकिन 0.2 अलग से कैसे दूंगा, मैं पैकेट फाड़ के तो थोड़ी ना तुम्हें दूंगा यार, पैकेट्स में ही बिकेगा ना, पैकेट फाड़ के थोड़ा ना बिकेगा, नमक कभी भी लेने जाते हो पैकेट्स में मिलता है ना। तो भाई वही सीन होता है यहाँ पे भी चार्ज में। यहाँ पे जो पैकेट होता है चार्ज का, वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, समझ रहे हो। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है सर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स। ये मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसका नेचर नेगेटिव होता है, ठीक है। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन नेचर पॉजिटिव, समझ गए। तो भाई जो पैकेट होता है ना वो इतने चार्ज क्वांटिटी का पैकेट होता है। तो अगर तुम्हारे पास कोई बॉडी है, और उस पर लिखा हुआ है कि भाई उस पर क्यू चार्ज है, उस बॉडी पे क्यू चार्ज है, तो ये क्यू चार्ज की वैल्यू क्या हो सकती है, ये क्यू चार्ज की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, 5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, 500 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। लेकिन ये 1.2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर नहीं हो सकती, या 3.7 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 0.7, 0.2, 0.1, 0.9 दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यही भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला आता है Q बराबर NE, समझ गए भाई लाल, Q बराबर NE। अब यहां पे Q तो है भाई वो बॉडी पे चार्ज कितना है, N क्या है, N है भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है, और E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। भाई ये तो पता ही है अपने को, 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है, समझ गए मेरे लाल। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब तुमको दे दिया जाएगा कि यार इस बॉडी पे 10 कूलम का चार्ज है, लेट्स से 10 कूलम का चार्ज है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है वो। तो सॉल्व कर लो यहां से तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है ना, तो यहां लिख लो N बराबर Q/E, और भाई सॉल्व कर लो, ठीक है, बहुत इजी हो जाता है इससे। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। चलो सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है भाई एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज जो है ना वो हमेशा जुड़ना चाहता है, बहुत ही मेल भावना वाला है, एकदम मतलब मेल मिलाप वाला है, एकदम ऐसा खड़ूस वाला नहीं है, अरे हम क्यों बात करेंगे तुमसे, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा एकदम मेल मिलाप वाला, दोस्ती वाला हिसाब है इसका, हमेशा अलग अलग चीज़ों से मिलना चाहता है। तो इसका भाई क्या होता है, मान लो
मान लो तुम्हारे पास ये बॉडीज रखी है, 3 बॉडीज हैं, इसके ऊपर +2 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर +5 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर -1 कूलम चार्ज है, ठीक है, देख रहे हो, इतने ऐसे ऐसे चार्ज है, और ये तुमने तीनों एक साथ जोड़ के रख दी, टच करा के रख दी, टच करते हुए रख दी, तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा? सिंपल भाई, जोड़ लो, अर्थमेटिकली जोड़ लो इनको, 2 + 5 7 -1 6 हो जाएगा मेरे लाल, 6 कूलम चार्ज हो जाएगा, सिंपल। +7 हो गया, -1 हो गया, और मालूम है 7 - 1 होता है 6, तो भाई 6 कूलम चार्ज इस पर हो जाएगा। ये होता है भाई चार्ज का एडिटिव नेचर, यानी जुड़ना चाहता है चार्ज, हमेशा हमेशा दोस्ती करना चाहता है भाई, कोई भी हीन भावना नहीं है चार्ज के मन में, ठीक है। तो ये भाई अपने 2 प्रॉपर्टीज हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी मच यूजफुल। और चलो भाई अब आते हैं विद्युत प्रवाह पे। विद्युत प्रवाह या इलेक्ट्रिक करंट्स। इलेक्ट्रिक करंट्स जानने से पहले अपन इस शब्द का मतलब समझ लें। क्या करंट्स? करंट्स का मतलब क्या होता है? देखो, जब कभी भी कोई चीज चलती है, चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे पानी है, ठीक है, आप समुद्र बीचेस वगैरह पे तो गए होगे यार, गोवा वगैरह घूमे हो नहीं घूमे हो हैं, गोवा वगैरह या किसी और बीच पे, कन्याकुमारी गए हो कभी? यार बहुत मस्त जगह है, होके आओ, मजा आता है, ठीक है। तो अगर मान लो बीच पे गए हो तो वहां पे तुम्हें पानी दिख रहा है, ठीक है, पानी क्या है, जस्ट लाइक पार्टिकल या कुछ भी कह लो आप, पानी लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन जब हवा चलती है या कुछ भी होता है और लहरें बनती हैं, जू जू जू, देख रहे हो, जू जू लहरें जा रही हैं, ये शार्क के हॉर्न नहीं है, ये वो शार्क के पीछे का बम्प नहीं है, ये पानी की लहरें हैं, ठीक है। चलो, तो ये जब ऐसा बन रहा है हिसाब किताब, तो इसको क्या कहेंगे? जब लहरें चल रही हैं जोर जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ, है, या कभी तुमने डिस्कवरी वगैरह या मौसम वाला हुआ था ना, वेदर न्यूज आती है, उसमें सुना होगा कोल्ड वाटर करंट्स, हॉट वाटर करंट्स, ये करंट्स, वो करंट्स, वाटर करंट्स। तो क्या होता है? तो वो होता है पानी का बहाव। जब एक साइड से पानी दूसरे साइड जा रहा है, बह रहा है, तो उसको कहते हैं वाटर करंट्स। ठंडा है, गर्म है, उसके हिसाब से कोल्ड या हॉट कर लेते हैं, लेकिन एक साइड से दूसरी साइड पानी बह रहा है, उसको कहते हैं अपन वाटर करंट्स। ऐसे ही हवा के केस में होता है, हवा जब एक साइड से दूसरी साइड बहती है या कहीं से कहीं जाती है, तो उसको कहते हैं अपन एयर करंट्स, ठीक है। और अब लगा लो थोड़ा सा लॉजिक, है क्या? अब जब इलेक्ट्रिक करंट्स को क्या होगा? जब चार्ज होता है और चार्ज एक साइड से दूसरी साइड बहता है या चले जाता है या फ्लो करता है, उसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ऐसे, एंड आई होप यू अंडरस्टूड राइट द एनालॉजी, कि भाई जैसे पानी का फ्लो को हम वाटर करंट्स कहते हैं, एयर के फ्लो को एयर करंट्स कहते हैं, वैसे ही चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट्स कहते हैं। देखो डेफिनेशन लिखी हुई है भाई तुम्हारे लिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब याद करो, मोशन वोशन पढ़ा है क्या तुम लोगों ने कभी? है 9th क्लास? अरे सर 9th तो कहाँ ही पढ़ी, तो कहाँ सर 9th की बारे में बात कर रहे हो आप? 9th में भाई मोशन एक चैप्टर था, पढ़ो, ठीक है। और उसमें हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो वेलोसिटी क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो याद करो, अगर तुम्हें याद हो तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते थे? वेलोसिटी के लिए हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देते थे, क्योंकि इसमें रेट ऑफ चेंज आता था। रेट ऑफ चेंज, जहां कहीं भी अपने को रेट शब्द दिखा है, अपन ने उसे टाइम से डिवाइड कर दिया है। तो बस यहां पे भी अपन को I बराबर चार्ज का रेट पूछ रहा है, तो चार्ज तो होता है Q, और रेट आ गया तो रेट के लिए अपन ने टाइम से डिवाइड कर दिया इसको। तो I बराबर Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जिस फ्लो चार्ज जो बह रहा है उसका रेट क्या है, कितनी जल्दी बह रहा है, कितना धीरे बह रहा है, वो यहां से हमें पता लगता है। तो करंट बराबर चार्ज बाय टी, रेट जहां भी दिखे भाई डिवाइड कर दो टाइम से, सिंपल, ठीक है। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, याद रखना है अपन को, इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे अपन को सीधे सीधे डायरेक्ट सॉल्व करने वाले। वैल्यू रखो, आंसर निकालो और मजे करो। तो भाई एक चीज और समझ लो, यहाँ पे जो SI यूनिट है इसकी इलेक्ट्रिक करंट की, वो होती है एम्पियर। एम्पियर भी भाई एक बहुत महान वैज्ञानिक थे एम्पियर साहब, इन्होंने बहुत सारे लॉज निकाले, बहुत सारे डिस्कवरीज करी है ना, इन्वेंशंस करे, ठीक है। तुम्हें पता है एक मजेदार बात बताऊं इनके बारे में, मजेदार तो नहीं मतलब एक जानकारी, तो यार इनकी जो ग्रेव है ना, इनकी जो सिमेट्री, जो इनके कब्रिस्तान या जहाँ पे भी इनकी ग्रेव है, कब्र है, उस पर जो लिखते हैं ना, हर किसी की कब्र पे अगर आपने देखा होगा, क्रिश्चियंस में ज़्यादा होता है ऐसा कि उनकी कब्र पे कुछ लिखा हुआ होता है उनके बारे में। तो इनके ग्रेव पे लिखा हुआ है कुछ ऐसा, हैप्पी एट लास्ट, मतलब कुछ और लैंग्वेज में लिखा हुआ है,
लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है वो यही है, हैप्पी एट लास्ट। मतलब इतनी इन्वेंशन करने के बाद, इतने इन्वेंशन, इतनी डिस्कवरीज करने के बाद भी ही वॉज नॉट हैप्पी इन हिज लाइफ। ठीक है, देख रहे हो? तो मतलब जब वो कब्र में गए, यानी जब उनका देहांत हुआ, तभी उनको हैप्पीनेस मिली। तो ही वॉज हैप्पी एट लास्ट, ऐसे करके लिखा हुआ है। चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक करंट्स अपन ने देख लिया, ऐसा यूनिट होती है भाई एम्पियर, और देख लिया फॉर्मूला I बराबर Q/T। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब थोड़ा सा और को समझते हैं भाई, करंट फ्लो कैसे करता है और करंट फ्लो किधर करता है। तो कैसे करता है इसका जवाब मैं दूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन कहाँ करता है इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। देखो क्या होता है ना, ये मान लो एक वायर का क्रॉस सेक्शन, एक वायर है, ठीक है, ये अपना सिलिंड्रिकल एक वायर है अपने पास, इसके पास होते हैं यार कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या भला है सर? इलेक्ट्रॉन देखे, प्रोटॉन देखे, न्यूट्रॉन देखे, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? जो अब ये जो आवारा वाले इलेक्ट्रॉन होते रहते हैं ना, अब कई बार निकल जाते हैं अपने अपने घर में से निकल के, और रोडों पे मारे मारे फिरते रहते हैं, घूम रहे हैं, इधर ताक रहे हैं, उधर झांक रहे हैं, घूमते रहते हैं। ये किसी के नहीं होते, ठीक है, किसी काम के नहीं होते, मतलब किसी एक समय तक किसी काम के नहीं होते, जब तक इन्हें इनका ऑब्जेक्टिव नहीं दिखता है। तो ये आ रहे मारे इधर उधर घूमते रहते हैं, और ये हर चीज में पाए जाते हैं। तो ये इधर उधर इनका रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मारे मारे घूमते रहते हैं, ठीक है। कोई इधर जा रहा है, 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 ठीक है, ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं रैंडमली, ठीक है। ये है अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही तो चार्ज पार्टिकल्स हैं, और जब ये एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, तब अपन कहते हैं भाई करंट बन गया या करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब ये इनकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही जाने लगते हैं, देख रहे हो, जब ये एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, तो अपन कहते हैं भाई अब करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अब करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ये अभी भी नहीं मालूम। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी। देखो क्या हुआ, शुरुआत के टाइम पे जब उन्होंने बताया ना 600 BC और थोड़ा बहुत आगे बढ़ने के बाद उसके लोगों को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता लग गया, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों चलता है, क्यों फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उनको ज्ञान नहीं था उस समय। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा सोचा सोचा, दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा यार कोई पॉजिटिव पार्टिकल होता होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कुछ होता होगा, और उसी की वजह से करंट फ्लो करता है। ये उन्होंने दिमाग लगाया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिधर चलता है उधर ही को करंट चलता है, ये उन्होंने सोच लिया। लेकिन तो ये उन्होंने कन्वेंशन बना लिया, मतलब एक उन्होंने लिख दिया, हेडिंग लिख दी भाई ऐसा ही है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के हिसाब से ही करंट चलता है, जिधर को वो चलेगा उधर ही करंट चलेगा। लेकिन बाद में जब ये डिस्कवरी हुई कि भाई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कुछ होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनके मूवमेंट से करंट की मूवमेंट होती है। अब यार ये तो कंफ्यूजन हो गई, दिक्कत हो गई कि भाई पहले तो हमने लिख दिया है ऊपर कि भाई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और उनके डायरेक्ट जिधर को हो जाएंगे उधर ही को करंट जाएगा। अब पता लग रहा है भाई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो होते ही नहीं है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसी को थोड़ा एडजस्ट करा गया, कहानी को डायरेक्शंस वही रखी गई, लेकिन कहानी अब इस तरह से बना दी गई कि भाई जिस डायरेक्शन में अपने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं ना, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो दूर जा रहे हैं मुझसे, तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं उसके ऑपोजिट करंट आएगा। मतलब ये अगर ये जा रहे हैं तो करंट इधर से आएगा, अगर ये लेफ्ट जा रहे हैं तो करंट राइट आएगा। समझ रहे हो? ये बात याद रखना, ये कन्वेंशन है कि चार्ज के करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट चलता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो करंट का फ्लो इधर होगा मेरे लाल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो भाई। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर को आ रहे हैं तो करंट इधर को जाएगा, ये होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, आई होप ये समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं फटाफट और देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ना अपन दो तरह से समझ सकते हैं, एक तो कहानी से समझ सकते हैं और एक थोड़ा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो पहले मैं कहानी से समझाने की कोशिश करता हूं तुमको। डेफिनेशन देखो पहले इसकी, और डेफिनेशन को ही समझाऊंगा, मैं एलैबोरेट करूंगा। तो डेफिनेशन कहती है भाई, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क करोगे पर यूनिट चार्ज, वो आपका
पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ऐसे समझो, ये देखो डायग्राम, कितना सुंदर सा प्यारा सा डायग्राम मैंने तुम्हारे लिए बना के रखा है भाई। क्या है देखो, कुछ नहीं है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, अरे रुक जाओ, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, प्लस क्यू। तो इसकी कुछ फील्ड होगी भाई, मतलब इसकी कुछ एनर्जी होगी भाई। प्लस क्यू चार्ज है, काफ़ी मात्रा में चार्ज रखा है, अच्छी खासी क्वांटिटी में, तो इसकी कुछ फील्ड होगी भाई, एनर्जी होगी भाई इसकी। और यहाँ पे तुम हो छोटे से नन्हे से पुन्ने से, है यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम, यूनिट मतलब वन यूनिट, राइट, 1 क्वांटिटी, ठीक है। तो भाई यहाँ पे तुम हो नन्हे पे, और कहाँ हो तुम हो भैया इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे हो, निहायती दूर, ऐसे समझ लो, मतलब कि उतना ही दूर जितना तुम अपने उससे दूर, मतलब अपने अपने सपनों की रानी से दूर, ऐसे समझ लो कि वो कहाँ तुम कहाँ, वो कहाँ तुम कहाँ, ऐसे चल रहा था मामला, ठीक है। बहुत इन्फिनिटी में एकदम गर्द में हो तुम, लेकिन तुमको वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है तुम्हारे भाई ने। तो भाई भला हो मेरा कि मैं तुमको वहां तक लेके जाऊंगा, है तो थैंक यू बोलो भाई मुझे कमेंट्स में, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हें पूरा वहां से तुम्हें कंधे पे लाद के यहां से यहां तक लेके जाऊं, ठीक है। सो अब यार देख रहे हो, तुम भी पॉजिटिव हो और वो भी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि रिपल करते हैं? भैया रिपल करते हैं, देख लिया था हमने पहले ही कि वो तो एक दूसरे से बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, मिलना ही नहीं चाहते, रिपल करते हैं। तो ये कहेगा यार कहाँ लेके आ रहे हो इसे, आप इसे मत लाओ सर जी, प्लीज मत लाओ, इसे छोड़ो, है मेरे पास मत लाओ। लेकिन मैंने तो जिम्मा उठा लिया है, मैंने तुमसे वादा कर दिया मैं तो लेके जाऊंगा। तो भाई मुझे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, देख रहे हो, इसकी फील्ड के अगेंस्ट मुझे जाना है तो मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। वही वर्क जो मैं तुम्हें यहां से यहां तक ले जाने में करूंगा, वही वर्क पर यूनिट तुम्हारा चार्ज जो कि है क्यू, इसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई ये होता है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ गए। इसका यूनिट होता है भाई वोल्ट्स, लिखा भी है देखो यहाँ पे, वोल्ट्स लिखा हुआ है इसका यूनिट, ठीक है। और रिप्रेजेंट करते हैं इसको वी से, ठीक है। हाँ जी, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बहुत ही आसान है, बहुत इजी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है भाई, देखो अब तुम यहां बैठे थे, मान लो, ओहो किधर, तुम मान लो यहां बैठे थे ए पॉइंट पे, इसके पे प्लस क्यू चार्ज था, ए पॉइंट पे जिस पे प्लस क्यू चार्ज था, है ना, देख रहे हो, याद करो मैं तुम्हें खींच के लेके गया था, है एहसान मानो मेरा, ठीक है। मैं तुम्हें खींच के यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे ले आया, इसकी कुछ फील्ड थी, उससे लड़के मेहनत करके कंधे पे लाद के तुम्हें ले आया मैं यहाँ पे जैसे तैसे करके। अब तुम्हें कोई और दिख गया है, रेखा नहीं तो पुष्पा, पुष्पा नहीं तो सुषमा, है अच्छा नाम अलग हो गए क्या, चल कोई बात नहीं। तो भाई कोई और दिख गया, तुम्हें ये दिख गए भाई साहब, बी भाई साहब दिख गए। अब तुम कह रहे हो सर अंजलि के पास नहीं प्रिया के पास लेके चलो। मैंने कहा यार ये थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है यार, एक ही पे बैठो, एक ही के साथ रहो। लेकिन चलो तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात तुम्हारा भाई कैसे टाल सकता है, यू नो। तो भाई मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ले चलते। तो अब मैंने इसकी भी कोई फील्ड होगी, राइट। ये देखो ये प्लस Q1 था, ये मान लो प्लस Q2 है, इसकी कुछ फील्ड होगी, इसकी भी, ये भी पॉजिटिव है, इसकी भी कुछ एनर्जी होगी। तो इसकी एनर्जी जो होगी, अब यहां पे मैं एक पॉइंट से तुम्हें खींच के दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, इस पॉइंट से तुम्हें खींच के मैं इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, देख रहे हो। अब मैंने कुछ काम किया होगा, पहले तो तुम्हें यहां से खींचा, फिर यहां पे दबाए, घुसेड़ा, मतलब घुसेड़ा इन द सेंस तुम्हें यहां पे प्लेस करा। अब जब मैं तुम्हें यहां प्लेस करूंगा तो इसकी फील्ड के अगेंस्ट कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, मुझे वर्क करना पड़ेगा। अब वो वर्क मैंने करा और मैं तुम्हें फाइनली यहां पे ले आया, प्लस क्यू, तुम जो थे मैं तुम्हें वहां से उठा के यहां पे ले आया। तो ये जो मैंने वर्क करा एक पॉइंट से तुम्हें दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए, ये वर्क, दिस वर्क डिवाइड बाय योर चार्ज, तुम पे जो छोटा मोटा चार्ज है, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और ये वर्क किया है मैंने तुम्हें बी से, बी पे लाने के लिए ए से, ठीक है। तो यही होता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है मेरे लाल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। समझ गए कहानी। इसका भी यूनिट होता है भाई वोल्ट्स,
वोल्ट होता है इसका यूनिट। क्या होता है भाई? वोल्ट्स। और रिप्रेजेंट करते हैं V से। समझ गए यार? याद करो, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उन्हीं के नाम पे ये दिया गया है वोल्ट्स। ठीक है भाई? तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। इतने जितने टॉपिक आज हमने कवर करे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कनेक्शंस, इन सब के बारे में। यार भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो प्लीज इसे मिस ना करना। ठीक है? चलो भाई, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।